हेलो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में कक्षा 12वीं वाले विद्यार्थियों को त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र दिखा रहा हूँ। ये जो त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है ये अर्थशास्त्र सब्जेक्ट का है। तो अर्थशास्त्र सब्जेक्ट का प्रश्न पत्र है। समय जो है ये 3 घंटे है और पूर्णांक जो है वो 70 अंक का है यहाँ पे। तो चलो देखते हैं प्रश्नों को। इसमें जो प्रश्न है वो किस टाइप के कैसे हैं और आपको इसको किस प्रकार से बनाना है और कितने अध्याय तक याद करना है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। ज़्यादा अध्याय तक तो नहीं आएगा, अध्याय वही 7 से 8 अध्याय तक के आपके एग्जाम में प्रश्न पत्र में क्वेश्चन आएगा। और ये जो त्रैमासिक परीक्षा ना लेने का कारण भी मैं बता देता हूँ, आप लोग ना भूल ना जाओ, इसलिए त्रैमासिक परीक्षा को लिया जाता है। वरना डायरेक्ट एक एग्जाम लेते और सीधा उसी एग्जाम में तय होता वार्षिक पेपर, बस है ना। तो वार्षिक पेपर का ही ज़्यादातर महत्व होता है। अगर आप त्रैमासिक में पास हो जाते हो तो भी कोई बेनिफिट नहीं होता है, अर्धवार्षिक में भी पास हो जाते हैं तो भी कोई बेनिफिट नहीं होता है। हाँ, लेकिन प्रैक्टिकल रहता है तो प्रैक्टिकल में बेनिफिट होता है। ये अर्धवार्षिक पेपर तय करता है प्रैक्टिकल के नंबर को। और वार्षिक पेपर में अगर आप फेल हो गए, चाहे त्रैमासिक में पास हो जाए चाहे अर्धवार्षिक में, वार्षिक में फेल मतलब आप पूरी तरीके से फेल माना जाएगा आपको। तो ये चीज़ ना आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। इसीलिए जो त्रैमासिक परीक्षा है और वार्षिक परीक्षा है इसलिए लिया जाता है, ठीक है, जिससे आप अपनी क्षमताओं को बढ़ा पाओ, ज़्यादा से ज़्यादा याद करके रखो और जब वार्षिक पेपर लिया जाए तो आप आसानी से उसमें पास हो जाओ, अच्छे नंबर भी ला पाओ। इसलिए त्रैमासिक पेपर अर्धवार्षिक पेपर लिया जाता है। इसका कोई खास महत्व नहीं होता है, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ ना। आपको कितने अध्याय तक पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है वही 7 से 8 अध्याय तक पढ़ना है अर्थशास्त्र में। तो देखो इसमें जो प्रश्न है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये पुराना प्रश्न पत्र से लिया गया मतलब ये जो अभी आपको प्रश्न पत्र दिखा रहा हूँ ये पुराना प्रश्न पत्र है ना, अभी का प्रश्न पत्र नहीं। अभी कहीं पे भी एग्जाम नहीं हुआ है इसलिए प्रश्न पत्र आपको नहीं मिलेगा। इससे कुछ प्रश्न जरूर आपको त्रैमासिक परीक्षा में अभी के में आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ये पूरा का पूरा प्रश्न पत्र नहीं आएगा। इसीलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आपको 7 से 8 अध्याय तक पढ़ना है। कोई भी स्कूल हो, स्कूल में नहीं कहूँगा, कोई भी यूट्यूब चैनल हो उसमें आपको आपका रियल प्रश्न पत्र नहीं मिलेगा। आपको पढ़ाई तो करना ही होगा। तो 7 से 8 अध्याय तक आपको पढ़ना ही है। बस यहाँ पे कुछ प्रश्नों के बेनिफिट आपको मिल जाएगा कि किस टाइप के प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न रहेंगे। अब इन प्रश्नों का उत्तर हमें कैसे देना है वो अपने हिसाब से तय करना, कितने कितने नंबर का आएगा ये बस आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। और कितने अध्याय तक के आपको पढ़ना है ये चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, बस यही चीज़ है ना खास इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो उत्पादन, ये एक मिनट, पहला प्रश्न कहाँ पे है, हाँ ये रहा। पहला प्रश्न है उत्पाद फलन को समझाइए। उत्पाद फलन को समझाना है, ठीक है। इसका उत्तर अब ये जो है ये एक एक नंबर का प्रश्न है ना। तो एक एक नंबर के प्रश्न है। तो अर्थशास्त्र तो मैं पढ़ा नहीं हूँ, तो अर्थशास्त्र के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं इसलिए यहाँ पे सिर्फ आपको प्रश्न दिखा सकता हूँ। हाँ, कुछ प्रश्नों का उत्तर मुझे यहाँ पे पता है, सारे प्रश्नों का उत्तर पता नहीं है। दूसरा है साम्य मूल्य किसे कहते हैं। तीसरा है गिफिन वस्तुएं क्या है। चौथा है मूल्यह्रास किसे कहते हैं। पांचवा है पूर्ति से क्या आशय है। छठवां बजट से आप क्या समझते हैं। सातवां है स्थापन में वस्तु का अर्थ लिखिए। आठवां है सीमांत उपयोगिता क्या है। नौवां है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को समझाइए। 10वां प्रश्न है इसमें एक दिष्ट अधिमान से आप क्या समझते हैं। 11वां है व्यक्तिगत मांग तथा बाजार मांग में अंतर लिखिए। 12वां है अवसर लागत से आप क्या समझते हैं तथा इसका महत्व लिखिए। 13वां प्रश्न है व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर लिखिए। 14वां प्रश्न है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था में भेद कीजिए। 15वां प्रश्न है स्थिर तथा परिवर्तनशील लागत में अंतर लिखिए। 16वां प्रश्न है उत्पादन लागत से आप क्या समझते हैं। स्पष्ट तथा अस्पष्ट लागत की व्याख्या कीजिए। इसके बाद इसमें अथवा प्रश्न है। आपको अथवा प्रश्न देखने को शायद ही मिलेगा त्रैमासिक परीक्षा में। कुछ स्कूलों के द्वारा आपको अथवा प्रश्न जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन बस सभी स्कूलों में ऐसा नहीं होगा। तो अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार के क्यों होते हैं। 17वां प्रश्न आय के चक्रीय प्रभाव को विस्तार से समझाइए। फिर इसमें भी अथवा प्रश्न दिया है मांग के नियम का सचित्र व्याख्या कीजिए। 18वां है मांग का अर्थ लिखते हुए उसे प्रभावित करने वाले तत्व लिखिए। भारत की राष्ट्रीय आय की धीमी गति के कारण लिखिए।
19वां है पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण किस प्रकार होता है, विस्तार से समझाइए। इसके बाद यहाँ पे ये तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग आगे प्रश्न पे चलते हैं ना। 20वां में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाले कठिनाइयों को समझाइए। तो ये 7 से 8 अध्याय तक ही यहाँ पे प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, तो आपको इतने ही अध्याय तक के पढ़ना है।